आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पाठ है नवरात्रों में माँ शेरावाली के जगराते, जागरण, कीर्तन, चौकी तो होती रहती हैं और हम एक नाम जरूर सुनते हैं। वो नाम कौन सा है? ध्यानु भगत का। तो ध्यानु भगत ने कौन सी माँ की ऐसी भक्ति की थी कि जिस बच्चे के माँ न बाप, घर न परिवार, खाने को ना पहनने को, उसने माँ को क्या अर्पण किया था, जो माँ उस पे इतनी रीझ गई कि उसकी हर मुराद पूरी करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, आइए पाठ शुरू करते हैं। ध्यानु भगत के माता पिता जब उसे छोड़कर धराधाम से चले गए तो ध्यानु भगत एक कहीं पास में कोई माँ का मंदिर था, वहाँ जाकर अपने कुछ भक्त उसे दे देते थे, उसी से अपना पेट भरता था और माँ की कोई पूजा विधि विधान उसे करनी नहीं आती थी। लेकिन जो वहाँ भक्त आते थे वो माता का गुणगान करते थे। उस गुण को सुनते सुनते ध्यानु भगत खुद गुणवान हो गया और उसे लगा कि ये मेरी माँ, ये ही मेरी माँ है। उसे पता नहीं थी कि उसकी माँ कौन, कैसी, उसे माँ की कोई याद नहीं थी और वो उसे मूर्ति को अपनी माँ मानकर उसकी सेवा में लग गया और माँ से अपने मन की सारी बात करता है और माँ भी उसकी सारी बात सुनती है। उसकी हर बात माँ उसे समझा देती है। किसी न किसी, कैसे न कैसे वो संतुष्ट रहता है अपनी माँ की बातों से। तो जब उसे बड़ा हो गया तो उसे लगा कि अब मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाऊं और उसने अपने कुछ ऐसे गैल के संग साथी इकट्ठे करे, कहा कि चलो माता रानी ज्वाला के दर्शन करने हम चले गए। सब मिलकर ज्वाला देवी के दर्शन को जा रहे थे। जो वो बच्चा था उसके पास एक घोड़ा था, सबका सामान उस घोड़े पर रखा था और वो सब जय माता करते हुए माँ के दरबार को झूमते गाते हुए अपनी मंजिल पे आगे बढ़ रहे थे। उस समय मुगलों का शासन था, उस समय सब मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था। अकबर के सैनिक घूमते रहते थे। उन्होंने देखा ये तो कोई हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको पकड़ के लाकर अकबर को कहा कि माँ हजूर, ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे। उन्होंने कहा इन्हें बंद कमरे में बंद कर दो। उन्हें सबको एक कमरे में बंद कर दिया। जो घोड़े पे सामान रखा था उस सामान को उतारने लगे, लेकिन जो घोड़ा था वो तो बहुत चतुर था। उसे तो पता था कि मेरे मालिक का सामान है। जैसे उसने सामान उतारने की कोशिश की, घोड़ा इतनी बुरा बिरच गया, कितनों के पेट फाड़ दिए, कितनों के सिर फोड़ दिए, कितने यमपुरी पहुंचा दिए। ये बात अकबर को बहुत बुरी लगी। उसने कहा इसकी गर्दन काट दो। घोड़े की गर्दन काट दी। जब बंद कमरे में ध्यानु को इस बात की खबर लगी कि उसके घोड़े की गर्दन काट दी तो उसने वहीं से चिल्लाया। सारे जितने भी भक्त थे सब ने चिल्ला कर कहा, अरे अकबर, तूने अच्छा नहीं किया, तूने बेजबान की जबान काट दी, गर्दन काट दी। यदि गर्दन काटनी थी तो हमारी काट देता, तो ये इसका बदला तो मेरी माँ तुझसे जरूर लेगी रे पापी, तूने बहुत बड़ा पाप किया। जब अकबर ने ये बात सुनी तो उसने कहा जब तुम्हारी माँ हमें सज़ा देगी उसे तो हम जब देखेंगे। जिस माँ की इतनी तू चर्चा कर रहा है, शक्ति बता रहा है, यदि उसमें शक्ति है तो इस घोड़े को जिंदा करवा के दिखा दे, मैं देखूं तेरी माँ है कौन, कैसी है, उसमें कितनी शक्ति। उसने करे पापी, तू मुझे एक बार इस जेल से बाहर कर दे, मैं अपने माँ के चरणों में जाके अर्जी लगाऊंगा तो देख मेरी माँ इस घोड़े को जीवित करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अकबर ने उसे छोड़ दिया। बाकी के लोग सब उस कमरे में बंद थे और घोड़ा कटा हुआ दूर धड़ था, दूर उसका पड़ा हुआ शरीर। 4 दिन में, 2 दिन में ध्यानु भगत माँ के दरबार पहुँचा। माँ के दरबार में जाकर उसने अर्जी लगाई, माँ मेरे घोड़े का सर अकबर ने काट दिया,
यदि माँ तूने उसको जीवित नहीं किया तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। माँ, मेरे को मान सम्मान, घर, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घोड़े को जिंदा कर दे, वरना मैं भी अपनी गर्दन काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। ध्यानु ने एक बार कहा, 100 बार कहा। माँ पत्थर की मूर्ति बनी चुपचाप खड़ी रही। जब ध्यानु को लगा कि मेरी माँ आज मेरी पुकार नहीं सुनेगी, तो उसने अपनी तलवार उठाई और अपना सर काट के माँ के चरणों में फेंक दिया। जब फेंका तो माँ ने दोनों हाथों से उठाया, ध्यानु के सर पे चिपका कर कहा, ध्यानु, आज से पहले कोई भक्त ऐसा मेरा ना हुआ ना हो सकता। तू भी जिंदा, तेरा घोड़ा भी जिंदा। पापी अभी तेरे घोड़े को लेकर इधर आने वाला है। अकबर को इस बात का पता चला कि जो सड़ रहा था घोड़ा, कै दिन कटा हुआ, क्योंकि एक दिन में तो वो पहुंचा नहीं था, और वो जिंदा कैसे हो गया। मैं उस शक्ति को देखने जाऊंगा। वो जब वहाँ आया और उसने देखा कि ध्यानु और माँ दोनों खड़े, माँ ने कहा, देख पापी आ रहा है, और माँ अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हो गई। अकबर को माँ की कोई झलक नहीं मिली। जिन चरणों को माँ वहाँ अपने चरणों की रज छोड़कर गई थी, उन पे ध्यानु भगत अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहा था, हाथ जोड़कर। माँ, तूने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है जगजननी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। इतने में अकबर ने कहा, अरे किससे बात कर रहा है, हमें बता, हमें दिखा, तेरी कहाँ है वो माँ शक्ति। उसने कहा, देख ये मेरी माँ तो है, जो ज्योति जल रही है ये मेरी माँ है। ज्योति कहाँ जल रही है, हमें नहीं दिख रही। बोले, देख ये मेरी माँ की ज्योति है। जो माँ के चरण बिंदु, जो माँ जहाँ खड़ी थी, माँ की ज्योति उज्जवल हो गई। और उसने कहा, अरे इस आग को ज्योति बता रहा है, शक्ति बता रहा, इसे तो मैं अभी बुझा देता हूँ। अकबर के पास पीने का कोई लीटर 2 लीटर पानी था, उस पानी को उसने ज्योति पे डाला। ज्योति तो ज्योति है, उसे कौन बुझा सकता है। जितने दूर पानी गया उतनी दूर मेरी माँ की ज्योति और ज़्यादा फैल गई। तब उसे के ऊपर एक भजन बोलूँगी, और भजन बहुत प्यारा। अब इस भजन में ज़रूर मस्त होकर गोता लगाना, बहुत प्यारा है। कहती हैं मेरी माँ कि जो इस पाठ को सुनता और कहता उसकी तो मैं सारी मुरादें पूरी करती हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी ज्वाला का दरबार यू अकबर देखने आया, अल्लाह देवी का दरबार यू अकबर देखने आया, यू अकबर देखने आया, यू पापी देखन आया, यू अकबर देखने आया, यू पापी देखन आया। मेरी मैया का दरबार यू अकबर देखने आया, मेरी दुर्गे का दरबार यू अकबर देखने आया। यहाँ तेल दिया ना बाती, यहाँ ज्योति जले दिन राती, यहाँ तेल दिया ना बाती, यहाँ ज्योति जले दिन राती। अकबर देख देख हैरान यू अकबर देखने आया, अकबर देख देख हैरान यू अकबर देखने आया। नदियों के बांध तुड़वाए, ज्योति में जल भरवाए, नदियों के बांध तुड़वाए, ज्योति में जल भरवाए, पानी में लहराए यू अकबर देखने आया, ज्योति पानी में लहराए वो अकबर देखने आया। ज्वाला देवी का दरबार यू अकबर देखने आया, यू अकबर देखने आया, यू पापी देखन आया, यू अकबर देखने आया, यू पापी देखन आया। मेरी शक्ति का दरबार यू अकबर देखने आया। लोहे के तये बनवाए, तायों से जोत दबवाए, लोहे के तये बनवाए, ताये से जोत दबवाए, ज्योति तवा फाड़ गई पारे यू अकबर देखने, ज्योति तवा फाड़ गई पारे यू
अकबर देखने आया मेरी मैया का दरबार। अरे यूं अकबर देखने आया शक्ति देवी का दरबार। यूं अकबर देखने आया यहाँ तेल दिया ना बाती, यहाँ ज्योति जले दिन राती। यहाँ तेल दिया ना बाती, यहाँ ज्योति जले दिन राती। अकबर खोद खोद गया हारे यूं अकबर देखने आया। अकबर खोद खोद गया हारे यूं अकबर देखने आया। मुझे माफ करो महारानी मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी। मुझे माफ करो मुझे माफ करो महारानी मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी। तेरी महिमा अपरंपार यूं अकबर देखने आया। तेरी शक्ति अपरंपार अरे यूं अकबर देखने आया। बोल सच्चे दरबार की जय। गाइज, जब झांझी माँ का आरती करते थे, अब भी करते हैं देहात में, तो अभी भी सब जो हमारे विधि विधान थे त्योहार के सब चल रहे हैं। तो 2 दिन बाद एक मटकी में एक छेद करके उसमें दीपक जलाकर मैया की आरती उतार के उसे झोड़ में डालने जाते थे। तो झोड़ में हमारे कितने सब गली मोहल्ले के सब अलग अलग जो मंडली होती थी, सब के झिंझोले कहते थे, उन्हें झोड़ में जाकर डालते थे। तो वो ये ही कारण था, हमें उस समय नहीं था पता कि यही कारण था कि माँ ज्योति पानी में भी लहराती थी। अकबर उसे देखना चाहता था। बोल सच्चे दरबार की जय। अकबर का दूसरा पार्ट सुनेंगे कि जब उसने देखा कि ये तो बहुत शक्ति है इसके अंदर, तो इसे मैं अपनी बना लूँ, इनके पास तो कुछ देने को है नहीं, मैं इस पर सोने का छतर चढ़ाऊँगा। तो अगले पार्ट में सुनेंगे कि अकबर सोने का छतर लाया था, मेरी माँ ने उस छतर को काहे का बना दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।